रानी और मेहतरानी को बाबा साहब ने एक धरातल पर ला दिया। साहब कांशीराम। सभी दोस्तों को नमस्कार, जय भीम। आज फिर आपके बीच में साहब का एक और किस्सा लेकर आए जो 28 सितंबर 1986 इलाहाबाद का है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। इलाहाबाद शहर के ऐतिहासिक कंपनी बाग के समक्ष स्थित जोसेफ कॉलेज के खेल मैदान में बामसेफ DS और BSP के तत्वावधान में आरक्षण समर्थक क्षेत्रीय सम्मेलन सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में 50,000 से अधिक जनता ने भाग लिया, जो बहुत अच्छा रहा। बामसेफ DS और BSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब कांशीराम ने सभा की अध्यक्षता की। मान्यवर कांशीराम ने विशाल आरक्षण समर्थक जनसमूह को संबोधित करते हुए आरक्षण की लड़ाई का क्रमवार विवरण दिया। साहब ने आरक्षण समर्थक जन आंदोलन तैयार करने के क्रम में इलाहाबाद में तीसरी बार बोलते हुए कहा, आरक्षण समर्थक सम्मेलन आयोजित करने के लिए हमने उत्तर प्रदेश को 7 क्षेत्रों में बांट रखा है। हमारा प्रथम क्षेत्रीय सम्मेलन 13 सितंबर 1986 को उरई में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें बरसते पानी में 50,000 लोग शामिल हुए थे। दूसरा आरक्षण समर्थक क्षेत्रीय सम्मेलन 23 सितंबर 1986 को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल आजमगढ़ की एक अभूतपूर्व घटना थी, जिसमें लगभग 1,50,000 लोगों ने भाग लिया। इन आंदोलनों से स्पष्ट है कि लोगों का विश्वास बदल रहा है और हम अपने मिशनरी प्रयासों में सफल हो रहे हैं। कांशीराम ने प्रेस एवं टेलीविजन पर आरोप लगाते हुए कहा, सारे प्रचार माध्यम ब्राह्मणवादी और सरकार के चमचे हैं। इन संस्थाओं के सभी संस्थापक एवं कर्मचारी तथा पत्रकार सवर्ण हैं। आज यदि सवर्णों के 13 लड़के और 3 लड़कियां आरक्षण के विरोध में सड़क पर नारा लगाते हैं, बसों के शीशे तोड़ते हैं, तब प्रचार माध्यम इनको मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रचारित करते हैं। इसके विपरीत यदि 85% के दलित शोषित लोग अपने संवैधानिक हकों के लिए आवाज उठाते हैं, तब उन्हें सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता और इनके कानों पर जू नहीं रेंगती। हाँ, कुछ पत्र पत्रिकाएं जो निष्पक्ष भाव से हमारे कार्यक्रम प्रकाशित करती हैं, हम उनकी सराहना करते हैं और आभारी हैं। साहब ने कहा, बाबा साहब का मुख्य संघर्ष सामाजिक और राजनीतिक हितों की रक्षा करना रहा है, परंतु इस संघर्ष में राजनैतिक हितों की रक्षा हुई और एक व्यक्ति को एक वोट तथा वोट का एक मूल्य निर्धारित हो सका। वोट का जिक्र करते हुए साहब ने कहा कि रानी और मेहतरानी को बाबा साहब ने एक धरातल पर ला दिया है। साहब ने पूना पैक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि जो कुछ और हमारे मसीहा ने हमें दिलवाया, उसे गांधी ने नाटक रचकर समाप्त कर दिया था। जो कुछ बचा है उसे भी गांधीवादी हरिजन समाप्त करवाने पर तुले हुए हैं। साहब ने कहा, बहुजन समाज का हक मारा गया है, वह इसलिए कि हम सो रहे थे, अब हम जाग गए हैं। चोर हमसे नजर नहीं मिला रहा है। लुटेरा हमारे ही समाज के कंधे पर बंदूक रखकर हमें ही शिकार बनाना चाहता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारा समाज जल्दी जाग जाए। सबसे पहले अन्य पिछड़े वर्गों के भाइयों को आगे आने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात इन 39 वर्षों में सबसे ज्यादा हक इन्हीं का मारा गया है। मुझे दुख है कि जो सबसे अधिक हैं, उनका सबसे अधिक हक मारा गया है। वे सबसे अधिक बिखरे हुए हैं। इस बिखरे समाज को जोड़ने का काम सबसे पहले पिछड़े वर्गों के नेता महात्मा ज्योतिबा फुले ने प्रारंभ किया था। इनकी बातों को आगे बढ़ाने का काम कुर्मी समाज के राजा शाहूजी महाराज कोल्हापुर ने किया। इन्हीं की बातों को हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आगे बढ़ाया, परंतु पिछड़े वर्ग ने बाबा साहब का साथ नहीं दिया। महात्मा ज्योतिबा फुले के अनुयायी जवालकर को तोड़ने में महात्मा गांधी सफल रहा। बाबा साहब तो सवर्णों के बहकावे में नहीं आए, परंतु पिछड़ा वर्ग पिछड़ गया। आज हम पिछड़ों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे अत्यंत संतोष है कि हम सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। 1932 से जब से चुमचा युग की शुरुआत हुई,
कई नेता हमारे समाज को उठाने आए, परंतु वे स्वयं को ही उठाते गिराते रहे। आज हम अपनी बातें सरकार के सामने न रखकर जनता की अदालत में रख रहे हैं। इसका निर्णय आप पर छोड़ता हूँ। ऊंचे 5 तरफ से आपके सामने उस गांधीवादी नीति को भी उजागर करना चाहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि हमारी सरकार कितनी सुदृढ़ एवं निडर है। आप सोचें, स्वतंत्र देश का प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर खुद परतंत्रता की केबिन में डरते हुए हमें निडर रहने का आश्वासन देता है। इस सरकार और देश का भविष्य क्या होगा? अंत में प्रांतीय सम्मेलन में विशेष योगदान का आह्वान करते हुए साहब ने अपनी